जैसे किसी व्यक्ति को कोई जल का छोटा सा एक गड्ढा में भरा हुआ पानी मिल जाए या कोई मटके में भरा हुआ पानी मिल जाए और वह प्यासा हो तो बहुत खुश होता है कि आहा मुझे पानी मिल गया, मुझे पानी मिल गया, मुझे पीने योग्य पानी मिल गया, मेरा जीवन बच गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। लेकिन जब हर तरफ जल ही जल हो, पर्याप्त जल हो, हर तरफ जल की भरमार हो, तो फिर उस व्यक्ति के लिए एक मटके पानी का कोई कीमत नहीं रह जाता, मूल्य नहीं रह जाता। ठीक उसी प्रकार से यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उस मनुष्य के लिए वेद छोटे से मटके में भरा हुआ पानी की तरह रह जाता है, क्योंकि अब उसके सामने पर्याप्त ज्ञान है, अब उसके सामने ज्ञान ही ज्ञान है। उसके ज्ञान के सामने वेद का ज्ञान छोटा सा मटके का ज्ञान जैसा है, उसके सामने वेद का ज्ञान कुएं के मेढक जैसा है। सुना होगा आपने, कहते हैं एक बार समुद्र में उफान आया और उस समुद्र का मेढक उस उफान के साथ जमीन पर आ गया, बाहर आ गया, और उस समुद्र के लहर के साथ चलते चलते बहते बहते एक छोटा सा कुआं में गिर गया। जब मेढक कुआं में गिरा, समुद्र की लहर शांत हो गई, मेढक वापस ना जा पाया, तो अफसोस करने लगा, आहा मैं कैसे रहूंगा इस छोटी सी दुनिया में, ये छोटी सी जगह में, ये छोटा सा जगह, छोटा छोटा ये सब कैसे रह पाऊंगा मैं। दूसरा मेढक उस कुएं में पहले से रह रहा था, उसने जोरदार अट्टहास की, हंसता है जोर से, कहता है क्या बेवकूफी जैसी बात करते, ये तुझे छोटा छोटा लग रहा है। अरे तो यहां आया, ये बड़े अपने को अहो भाग समझ के हमने तेरा स्वागत किया, हम तुझे रहने के लिए जगह दे रहे, और तू है कि नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। तू कह रहा है कि छोटा छोटा जगह, अरे क्या है तेरी छोटी जगह, तू कैसे कह सकता है छोटा जगह। बोला भैया नाराज मत हो, मैं जहां रहता था वहां जल ही जल था, मैं जहां रहता था वहां जल की सीमाएं नहीं थी। दूसरा मेढक जो पहले से कुएं में रहता था बोलता क्या बात करते हो, कितनी थी जल वहां, बता तो सही। बोलता कैसे बताऊं, यहां उसकी परिभाषा कैसे दी जाए। बोले चल मैं बताता हूं कितना जल होगा, बोल इतना। दूसरा मेढक हंसता है, जो समुद्र वाला मेढक है, बोलता है अरे नहीं और ज्यादा। कुएं वाला मेढक बोलता है कि और ज्यादा का क्या मतलब, इतना। बोला कि भाई और ज्यादा, बहुत ज्यादा, ज्यादा ही ज्यादा। बोला ज्यादा ज्यादा क्या, इतना। बोला इतना क्या, बहुत बहुत बहुत। कुएं वाला मेढक बोलता है कि बहुत का क्या मतलब, अब थोड़ा छलांग लगा के बताता है, एक जहां पे खड़ा है उसे थोड़ा छलांग लगाता है। बोला इतना। बोला अरे ये क्या है, तो कुछ नहीं। तो फिर बोला इतना। तो बोला ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। तो फिर कुएं की मेढक एक छोर से दूसरी छोर तक छलांग लगाता है। बोला इतना। बोला अरे भाई ये इतना इतना क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं है उस जल के सामने जिस जल से मैं रह कर आया। तो वही कुएं की मेढक की तरह जो वेद को जानता है, जो वेद को पढ़ता है, जो वेदों में लिपायवान रहता है, जो वेदों में आसक्तवान रहता है, जिसको लगता है सब कुछ वेद ही है, वह कुएं की मेढक की तरह। इसलिए तो कहते यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को छोटा सा जलाशय एक तरफ हो, छोटा सा जलाशय, छोटी सी पानी की मटिया एक तरफ हो, और दूसरी तरफ तो जल ही जल, जलमग्न हो हर तरफ, मीठा जल, ठंडा जल, शीतल जल, जल ही जल हो, जहां से चाहे पिए, यहां से पी ले, वहां से पी ले, वहां से पी ले। कुछ पात्र भरने की जरूरत नहीं, कुछ रखने की जरूरत नहीं, कुछ डोल बैकेट को साथ लेके जाने की जरूरत नहीं, कुछ माटका रखने की जरूरत नहीं, जल ही जल है। जब प्यास लगे पिए, जब लगे नहाए, उसी में डुबकी लगाए, उसी में उठे, उसी में सोए, उसी में जागे। जहां इतना पर्याप्त जल हो,
वहां कोई कहे कि भाई साहब ऐसा करो, ये जो मटके का जल है इसको भी आप साथ लेकर चलो, कहां लेकर जाएगा उस साथ, क्यों लेकर जाएगा, सत मतलब क्या है। इसलिए यावा नर्थ हुद्द पाने सर्वतः शंपलुतोद के, उसी प्रकार से जब किसी साधक को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती तो फिर वेद उस छोटे से जल पात्र की तरह हो जाता है, फिर उससे ज्यादा उसकी अहमियत नहीं रहती। वेद सीमाओं में बंधा है, वेद की एक सीमा है, वेद सीमाओं का उल्लंघन करने का उसमें ना सामर्थ्य है ना साहस है। इसलिए वेद और मनुष्य की एक कैटेगरी बनाई गई है कि वेद कहां तक जायज है, कहां तक इसका अध्ययन किया जाए, और मनुष्य जब तक मनुष्य नहीं है तो उसकी क्या सोपान है, क्या पायदान है वो जो वेद का अध्ययन कर सकते। इसलिए कहा गया मनुष्य की 4 स्थिति, एक रेंगते हुए कीड़े की तरह, एक रेंगने वाला कीड़े जब खत्म हो जाए तो उड़ते हुए कीड़े की तरह, दूसरा, तीसरा जब उड़ने वाले कीड़े की बात फिर 4 पाए वाला जानवर की तरह, 4 पैरों वाले जानवर की तरह चलना, और चौथा स्थिति है जिसे मनुष्य योनि में कहते, चौथा स्थिति है मनुष्यता का, मनुष्य में मनुष्यता का स्थिति। वेद इन 3 स्थिति में लागू तो होता है, पर मनुष्य के अंदर मनुष्यता की स्थिति में वेद लागू नहीं होता। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो कीड़े की तरह रेंग रहा होता है, वहां वेद की जरूरत नहीं, वहां शास्त्र की जरूरत नहीं, वहां धर्म ग्रंथ की जरूरत नहीं, वहां कुरान बाइबल की जरूरत नहीं। लेकिन जब वही व्यक्ति कीड़े की तरह थोड़ा उड़ने लग जाता है, थोड़ा चल पड़ता है, थोड़ा सा जब मम्मी पीछे पीछे दौड़ती है और बच्चे आगे दौड़ने लग जाता है, तब संस्कार की जरूरत पड़ती है। ऐसा ना करो बेटा, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये भाषा सीखो, बोलना नहीं आता है, ये चीज करो, हाँ सुबह उठ जाया करो, शाम को जल्दी सो जाया करो। वहां से वेद का एंट्री होता है। थोड़ा सा जब उड़ने लग जाए तो वेद का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, कुछ इस फिर कहा जाता है। लेकिन जब थोड़ा और बड़ा हो जाए तो बड़ा ही बदमाश बालक होते, उससे झगड़ा करके आ गया, उसकी कुछ चोरी करके आ गया, उसके फल को तोड़ लिया, उसका नुकसान कर दिया, तब वहां पे पूर्ण संस्कार की जरूरत होती है। फिर वहां स्कूल आदि में एडमिशन की जरूरत पड़ती ताकि वो संस्कारवान बने। वो जो स्थिति होती है वो जानवर का होता है, 4 पैरों वाला जानवर, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। इसलिए जानवर को अब मनुष्य बनाने की तैयारी की जाए, इसी को कहते शिक्षा। है तो जानवर, यदि शिक्षा ना हो तो आम जानवर और मनुष्य में कोई अंतर ही नहीं। मनुष्य और जानवर दोनों एक जैसा है। मनुष्य और जानवरों के बीच में जो अंतर कुछ है वो शिक्षाओं का है। शिक्षा से जानवर से इंसान बनता है, शिक्षा व्यक्ति को मनुष्य बनाता है। शिक्षा ना हो तो फिर जानवर जानवर की तरह रहेगा, संस्कार ना हो तो फिर वह जानवर ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए उसे स्कूल आदि में एडमिशन कराया जाता है ताकि अब तुम जानवर ना रहो, हाँ अब इंसान बनो। अब 4 पैरों वाला ना घूमता रहो, अब 2 पैरों वाला बन जाओ। अब तुम सिर्फ प्रकृति पर ही निर्भर ना रहो, अपने कर्मों को भी समझो। अब तुम सिर्फ जहां देखे भय के मारे भागने लग जाए, सिर्फ ऐसा भी नहीं, अब भय का मार्ग भी ढूंढो। इसलिए शिक्षा की जरूरत पड़ती है, इसलिए वहां स्कूल आदि में एडमिशन किया जाता है। तो है जब जानवर है तो जानवर से इंसान बनाने की तैयारी है तमाम धर्म ग्रंथ। जब जानवर है तो उसे इंसान कैसा बनाया जाए, इसलिए इंसान बनाने के लिए ही तमाम धर्म ग्रंथ की जरूरत पड़ती है। अब जब वह इंसान बन गया तो फिर किताबों और धर्म ग्रंथों का क्या काम। जब बन ही गया इंसान, यानी वेद का प्रयोजन सिद्ध हो गया कि वह आदमी बन गया, अब अपने पैरों पे चल सकता है। कुरान का प्रयोजन सिद्ध हो गया, वो दयावान बन गया, वह अब वो चल सकता है, दुनिया देख सकती है। बाइबल का प्रयोजन सिद्ध हो गया, कंप्लीट है, अब आगे बढ़ सकता है। लेकिन कहां?
जब प्रयोजन सिद्ध हो गया तो फिर जिंदगी भर वेद को लेकर कहां जाओगे, क्या करोगे वेद को लेकर? जब प्रयोजन सिद्ध हो गया, क्या कभी सुना है आपने कि कोई व्यक्ति पढ़ रहा हो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हो तब पहले उसे पीछे वाले कोर्स को छोड़ता चला जाता, और लास्ट तक जब तक पीएचडी ना कर लेता, पीएचडी कर लेता है तो उस विषय पर उसको मास्टरी हासिल हो जाता है। अब वो उस विषय का मास्टर है जिस विषय का उसने स्टडी की है, अध्ययन किया है, और जिस विषय का मास्टर हो चुका है वो विषय अब उसके लिए खिलौना हो चुका है, हट चुका है, जा चुका है। अब वहां से वो आगे बढ़ चुका है, अब वो विषय उसके लिए बच्चा हो चुका है। लेकिन वेद कुरान आदि को पढ़ने वाले सदैव बच्चे ही रहते, वेद कुरान हमेशा बाप बना ही रहता है और पढ़ने वाला सदैव बच्चे रहते। क्या कभी आपने सुना है कि किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई हो रहा हो, वो किताबों से ही पढ़ाया जाता है, और किताबों के पढ़ाने के बाद एक समय ऐसा आता है जब उसका एग्जाम लिया जाता है, परीक्षा ली जाती है। हां, तुमने पढ़ा सही तरीके से कि नहीं पढ़ा, तुमने अध्ययन ठीक से किया है कि नहीं किया है। यदि अध्ययन ठीक से किया है तो फिर अब समय आ गया परीक्षा का, तुम पास होते हो या फेल होते, फिर परीक्षा ली जाती। क्या कभी आपने देखा है कि जब किसी स्टूडेंट का परीक्षा ली जा रही होगी तो क्या वो अपने किताबों को साथ लेकर जाता है? नहीं है परमिशन लेकर जाने का। यदि किताब को साथ लेकर ही जाए तो फिर परीक्षा किस बात की? परीक्षा तो इसी की है ना कि उसने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। यदि पढ़ लिया है तो फिर किताबों की क्या जरूरत? यानी मामूली सा अध्ययन, स्टडी जो आसपास होता है, जो आपके समय आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, उसमें भी किताब को ले जाने की परमिशन नहीं है। यदि आपने वास्तव में अध्ययन किया है तो फिर वहां पर आपकी परीक्षा होगी और उस परीक्षा में आपको पास होना होगा, और यदि आपने अध्ययन किया है तो आप पास हो जाओगे, नहीं अध्ययन किया है तो वहां फेल हो जाओगे। लेकिन किसी भी स्थिति में चाहे आप पास हो चाहे फेल हो, आपको किताब की जरूरत नहीं। लेकिन यदि आप फेल हो जाते हो तो फिर आपको फिर से उसके अध्ययन, स्टडी के लिए उसी क्लास में रखा जाता है जहां पे आपने पढ़ना शुरुआत की। आप फिर से पढ़ते हो और फिर से एक समय आता है, फिर जाके एग्जाम दिया जाता है और फिर आपकी किताब को बाहर रखा जाता है, आप किताब को अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आप लोगों का वेद का अध्ययन करने वाले का, जब आपने पढ़ ही लिया तो फिर वेद का प्रयोजन अब क्या रह गया? अब तो आप वेद में जो है, जो आपने अध्ययन किया, स्टडी किया, अब परीक्षा की जरूरत है कि अब आप धार्मिक हुए हो कि नहीं हो। यदि धार्मिक नहीं हुए तो फिर जाके पढ़ो, धार्मिक हो गए तो फिर वेद को पढ़ने की क्या जरूरत? अब मनुष्य के अंदर मनुष्यता ही आ गया तो कुरानों का तात्पर्य क्या? नहीं आया तो फिर पढ़ो, बार बार पढ़ो, पर इतनी मंद बुद्धि ना बन जाओ कि कुरान, वेद, बाइबल आदि को जिंदगी भर पढ़ते ही रह जाओ। जो व्यक्ति किसी में मास्टरी हासिल कर लेता है, जो व्यक्ति वास्तव में कुछ पढ़ रहा होता है, तो उसके अंदर एक खासियत और हो जाती है, जो पढ़ा है वो लिख भी सकता है, ठीक वैसे ही किताब तैयार कर सकता है, और वैसे ही किताब नहीं तैयार कर सकता, उससे बेहतर किताब तैयार कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह वेद को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, वह तो उसके पास है ही। अब जो उसके स्वयं का जो एक्सपीरियंस है, स्वयं का जो विश्लेषण है, और देश काल परिस्थिति के अनुसार स्वयं का जो संसार का देखने का एक नजरिया है, उस नजरिए के हिसाब से अब कहीं वेद, कुरान, बाइबल आदि से बहुत आगे बढ़ चुका है। अब जो वो कोई किताब लिखेगा तो परफेक्ट लिखेगा, उससे बेहतर लिखेगा। कभी आपने गौर किया है, यदि कोई आर्ट में पीएचडी कर लेता है, साइंस में पीएचडी कर लेता है, किसी सब्जेक्ट पर डॉक्टरी हासिल कर लेता है, कृषि पर,
रसायन पर, फिजिक्स पर, कोई भी एक सिविक्स आदि किसी भी एक टॉपिक पर जब वो पीएचडी हासिल कर लेता है, फिर वहीं तक नहीं रुकता। एक समय आता है कि अब किताब पर किताब लिखना चालू कर देता है, लिखता है और लोग उसके किताब को और भी पढ़ते। कभी आइंस्टाइन भी तो पढ़ता था, फिर उसने लिखा ना किताब, और जो पहले पढ़ता था उससे बेहतर लिखा, और जो आगे पढ़ेगा और उससे बेहतर लिखेगा। लेकिन फिक्स तो नहीं हो गया। उसने यह तो नहीं कह दिया किताबों का अंतिम सीमा हो चुका, इससे आगे अब बढ़ा नहीं जा सकता, ऐसा तो नहीं कहा। पढ़ा, अध्ययन किया, स्टडी किया, आगे बढ़ा, फिर लिखा किताब। लेकिन वेद और कुरान, बाइबल को पढ़ने वाला उसमें फिक्स हो जाता है। वह किताब लिखना चाहे तो नहीं लिख सकता। अध्ययन किया जा सकता है, लिखने का उसके पास कोई उपाय नहीं, क्योंकि इतना कट्टर भक्त बन जाता है, इतना अंधविश्वासी बन जाता है कि अपने ब्रेन और बुद्धि को गुलाम बना लेता है कुरान वेद का। वह उससे आगे नहीं बढ़ सकता, उससे आगे नहीं निकल सकता। जब उससे आगे नहीं बढ़ सकता, उससे आगे नहीं निकल सकता, तो ठीक उस स्कूल में पढ़ने वाले उस बच्चे की तरह है जो बार बार फेल हो जाता है। और बार बार जो फेल होता है, फिर उसकी तैयारी भी एग्जाम की नहीं होती। उस बच्चे की तरह एक ही क्लास में सड़ता रहता है। वही ये वेद कुरान को मानने वालों के साथ है। कभी देखते हो सामान्य स्टडी के क्षेत्र में जब कोई पढ़ रहा होता है, किसी सब्जेक्ट को लिया है उसने, तो एक चीजें कॉमन है। यदि हिस्ट्री को लिया है तो हिस्ट्री का प्रोफेसर, प्रिंसिपल आदि बनता है। डॉक्टर के क्षेत्र में यदि स्टडी कर रहा है तो डॉक्टर बन जाता है। कलेक्टर के क्षेत्र में यदि स्टडी कर रहा है तो कलेक्टर बन रहा है। आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहा है तो आईएएस आईपीएस बनता है। जो जिस क्षेत्र में तैयारी करता है वह वहां बन जाता है। लेकिन वेद कुरान को पढ़ने वाला कुछ नहीं बन पाता। कुछ तो परिणाम होगा, कुछ तो बनाना चाह रहा होगा वो कुरान, कुछ तो बनाना चाह रहा होगा वेद, उसका कुछ तो उद्देश्य होगा। कोई उद्देश्य उसका नहीं दिख रहा। पढ़ने वाला भोंदोमल है, पढ़ने वाला जानवर का जानवर रह चुका है। पढ़ने वालों में परिवर्तन नहीं आया। जैसा घर छोड़कर आया था पढ़ने के लिए, जैसा माँ बाप ने भेजा था स्टडी करने के लिए, बस पेज पकड़ा, कुरान पकड़ा, वेद पकड़ा, बाइबल पकड़ा और पकड़ा ही रह गया। ना हिल पाया, ना डोल पाया, जड़ता की तरह रह गया। सामान्य आदमी का विकास तो हो गया, पर इनका विकास नहीं हो पाया। जो कह दे वेद ईश्वर की किताब है, इससे बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं है। जो कह दे बाइबल अंतिम छोर है मनुष्य की, मनुष्यता का, सोच का, मनुष्य की विकास का अंतिम विकास बाइबल है, तो फिर बाइबल ही अपनी विकास कर ले, फिर कुरान ही अपने आप को पढ़कर आगे बढ़ जाए, फिर वेद ही अपने आप को पढ़ ले, हो गया। फिर उसे मनुष्य को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। जो ईश्वर की किताब है उसे मनुष्य की क्या जरूरत, ईश्वर ही रखे अपने पास। जो बाइबल इतना महत्वपूर्ण है तो फिर अपने स्वर्ग लोक में ही रख ले, इस साधारण लोगों के बीच में, जीवों के बीच में ना रखे, क्योंकि ये जब बदल ही नहीं सकते तुम्हें पढ़कर, तो फिर तुम्हें पढ़ने की जरूरत क्या है। कुरान यदि लगे अल्लाह की वाणी है तो अपनी वाणी को रखो अपने पास। यहां किसी के काम नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई भी पढ़कर मनुष्य नहीं बन रहा है, कट्टरता हो रहा है, जानवर का जानवर ही रह रहा है। इसलिए सारे देवी देवताओं, जिस जिसका धर्म में जिस जिसका धर्म ग्रंथ है, इसका तात्पर्य यदि मनुष्य में मनुष्यता बनाने का सिद्ध नहीं होता है, तो फिर हे देवी देवताओं और हे भगवान, हे तीसरी दुनिया में रहने वाले, जिस जिसका जो जो किताब है अपनी अपनी किताब लेकर जाओ, क्योंकि तुम्हारी भाषा अलग है। उस भाषा को यहां के लोग नहीं जानते, और जो यहां के लोग जानते हैं उसको यदि पढ़े, अध्ययन करें तो उसका विकास होगा। यह कोई विदेशी भाषा है। अब विदेशी को इस देश में क्या काम। बाइबल विदेशी भाषा है, कुरान विदेशी भाषा है, वेद विदेशी भाषा है। किसी विदेशी का मतलब किसी तीसरे देश में रहने वाला किसी देवी देवता भगवान का भाषा है। जब किसी तीसरी दुनिया का रहने वाला का भाषा, तो उस भाषा को सीखना पड़ेगा। उस भाषा को सिखाने के लिए उसे फिर से किसी फरिश्ता आदि को भेजना पड़ेगा कि जा
इस भाषा को सीखा, और फिर तेरी भाषा को क्यों सीखे? तेरे भाषा को सीखने का प्रयोजन क्या? कुछ प्रयोजन हो, कुछ यदि जन समुदाय का लाभ मिल रहा हो तो फिर तुम्हारी भाषा को सीखा जाए। लेकिन जब तुम्हारी भाषा को सीखने का कोई प्रयोजन नहीं है, रट्टू पोपट यदि बनाया जाए, उस भाषा को अपने तक ही सीमित रखा जाए, तो फिर उस भाषा का कोई जरूरत नहीं। इसलिए तुम अपने वेद और कुरान और बाइबल को लेकर जाओ, और किसी फरिश्ता को भेजोगे तो भी तुमने कुरान में लिख तो दे रखा है कि आखिरी पैगंबर है मोहम्मद, उसके बाद कोई आएगा ही। जब कोई आएगा ही नहीं तो समझाएगा कौन? इसलिए इस विदेशी भाषा को हटा ही देना चाहिए। समस्त संसार के जन समुदाय को धर्म ग्रंथ का बहिष्कार कर देना चाहिए। तब जब यह धर्म ग्रंथ इंसान में इंसानियत का पाठ ना पढ़ा रहा, यह धर्म ग्रंथ इंसान को और जानवर बनाने की तैयारी कर रहा, फिर ऐसे धर्म ग्रंथ को जरूरत नहीं। ऐसे विदेशियों से रक्षा की जाए, ऐसे विदेशियों के लिए आवाज उठाई जाए, ऐसे विदेशियों के लिए आजादी का अपनी नारा को बुलंद करना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद कहना चाहिए। अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी चाहिए। क्योंकि वेद का गुलाम ना बनो, कुरान का गुलाम ना बनो, बाइबल का गुलाम ना बनो। बाइबल से आजाद हो जाओ, कुरान से आजाद हो जाओ, वेद से आजाद हो जाओ, और तुम्हें आजाद होना होगा। इसी में तुम्हारा कल्याण है। तुम यदि आजाद नहीं होगे तो गुलाम रहोगे, जानवर रहोगे। इसमें तुम्हारा कल्याण तो नहीं होगा। बाहर सीधे साधे इंसान जो घूम रहे, तुम्हारी कट्टरता के वजह से उनको भुगतना पड़ेगा। तुम कभी तलवार निकालोगे, कभी भाला निकालोगे, कभी बंदूक और बारूद निकालोगे, और इस वेद और कुरान के नाम पर तुम हजारों लोगों को मार दोगे। इसलिए तुम्हें आजाद होना होगा, और आजाद होने का रास्ता है, या तो उसको पढ़ो ही मत, जाओ ही मत उसकी नगरी में, उस विदेशियों से मुक्त हो जाओ, वो विदेशी माल का बहिष्कार कर दो, स्वदेशी बनो, स्वयं में अस्थित हो जाओ। जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारा है, जो दूसरे के पास है दूसरे का है। ये सब विदेशी हैं, इसलिए विदेशियों से सावधान हो जाओ। स्वदेशी का नारा बुलंद करो, यही तुम्हारा स्वदेश है। तुम स्वदेश, जहां तुम रहते वहां का अध्ययन करो, वहां को पढ़ो। जहां तुम रहते ही नहीं, वहां का अध्ययन करके क्या करोगे? कोई व्यक्ति जब वास्तव में सही में वेद को पढ़ा है, कुरान को पढ़ा है, बाइबल को पढ़ा है, तो पढ़कर वो आगे निकलता, और आगे जब निकलता है तो फिर उस सत्य का बोध उसे होने लगता है। अब फिर एक क्षण ऐसा होता है कि ज्ञान में लवलीन जब कोई साधक हो जाता है, जब कोई साधक सत्य को जान लेता है, जब कोई साधक सत्य में स्थित हो जाता है, जब कोई साधक आत्मा में स्थित हो जाता है, जब आत्म स्थित हो जाता है, स्व स्थित हो जाता है, विदेशी नहीं रह जाता, विदेशी अक्षरों में नहीं फंसा रह जाता, देशी बन जाता है, तब उसका वेद और कुरान से उतना ही प्रयोजन है जितना किसी प्यासे व्यक्ति को हर तरफ जल भरा हो और छोटे से माटले में भी जल कहीं कोने में पड़ा और कहो इसको लेकर जाओ।